हेलो एवरीवन, इंजीनियर स्टार्टअप में आपका दिल से स्वागत है। आज ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जिसे बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने पूरे 3 दिन की रिसर्च की है, तो वीडियो को आप आखिर तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। एवरी मोमेंट इन बिजनेस हैपन ओनली वंस। इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत जन लोग हैं इंडिया में जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मेजर इशू ये है कि वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं। अरे उसका ये चल रहा है, उसका ये चल रहा है, मैं भी शुरू करूंगा, शायद मेरा भी चलेगा। नहीं चलेगा आपका स्टार्टअप अगर ऐसा करोगे आप तो। देखो, हमेशा बिजनेस में एक बात याद रखिए, अगर आगे होने वाला बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम नहीं बनाएगा, आगे होने वाला मार्क जकरबर्ग कभी सोशल मीडिया नहीं बनाएगा, अगर आप भी यही कर रहे हो तो आप उनको कॉपी कर रहे हो, इनसे सीख नहीं रहे हो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो करें क्या? तो आज हम जानेंगे सिलिकॉन वैली के 2 ऐसे सीक्रेट्स जो आप अपने स्टार्टअप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए उससे पहले देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंप्रूव योर कंपटीशन। देखो, जब भी आप एक स्टार्टअप शुरू करते हो तो डायरेक्टली एक बड़े मार्केट में जंप मत कीजिए, नहीं चलेगा आपका स्टार्टअप। जो छोटा मार्केट है उसको पहले आप कैपिटलाइज करिए, उसमें आपकी वैल्यू क्रिएट कीजिए, फिर आप बड़े मार्केट में जाइए। डायरेक्टली एक नया स्टार्टअप के साथ नए मार्केट की खोज में मत निकलिए, आपका स्टार्टअप नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा स्टार्टअप बहुत अच्छा है, मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, तो छोटे मार्केट से कैसे शुरू करूँ? अरे आपका स्टार्टअप छोटा है, आपकी आइडिया छोटी नहीं है, तो छोटे मार्केट के साथ ही शुरू कीजिए, बढ़ेगा आपका स्टार्टअप, पक्का बढ़ेगा। देखिए, हम इस एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। 1999 में गूगल की शुरुआत हुई थी। उससे पहले बहुत सारे सर्च इंजिन थे, जैसे कि याहू और askme.com। तो गूगल ने नया मार्केट नहीं क्रिएट किया, जो अवेलेबल उनके लिए था उससे ही शुरू किया। लेकिन उन्होंने भी देखा याहू और askme.com भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे थे, लेकिन उनमें क्या कमियां थी। सबसे पहले कमी थी कि याहू और askme.com की जब भी आप कोई भी पेज सर्च कीजिए तो कौन सा पेज 1 नंबर पे दिखाइए और कौन सा पेज बॉटम पे दिखाए, और अगर आपको एडवर्टाइज करनी है तो कौन से पेज पर एडवर्टाइज की जाए और कौन सी पेज पे नहीं की जाए। ये सबसे मेजर इशू था। गूगल ने इसे बहुत बारीकी से देखा और उसको स्टडी किया, फिर उन्होंने ऐसा एल्गोरिथम बना डाला, आज पूरी दुनिया में गूगल छाया हुआ है। आज दुनिया का 70% मार्केट गूगल ने कैप्चर किया है, और इंडिया की बात की जाए तो 97.3% मार्केट गूगल के पास है। तो इससे ये पता चलता है कि डायरेक्टली आप नए मार्केट की खोज में मत निकलिए, जो मार्केट आपके लिए अवेलेबल है उससे ही शुरू कीजिए। आपको बहुत चांसेस है बढ़ने के लिए, क्योंकि आप एक मैच्योरिटी के साथ बढ़ते चले जाते हो, एक एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते हो, सारी चीजें आपको समझने लगती है। तो एक आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमेशा छोटे मार्केट से शुरू कीजिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, फोकस ऑन प्रोडक्ट। देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसे आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको जोर लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब उनकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपको जोर लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब किधर ना किधर आपकी कमियां है। हमेशा एक बात याद रखिए, डोंट फाइंड कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। डोंट फाइंड द कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। समाज में क्या ऐसी प्रॉब्लम है उसे देखिए, और क्या आपके पास ऐसा सोल्यूशन है जिसकी वजह से समाज की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इसके ऊपर आप काम कीजिए, साथ ही साथ आपकी क्वालिटी पर काम कीजिए, ताकि लोग आपको पसंद करें। क्योंकि शुरुआत में जो भी हम करते हैं लोग डायरेक्टली विश्वास नहीं करते, इसलिए पहले आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाइए, अल्टीमेटली आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। Your company should create a lot of value in the market before itself getting valuable. It means even a good business can have a bad business. आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी स्टार्टअप करना चाहते हो, उसको प्रोडक्ट को लेकर बहुत आप बारीकी से स्टडी कीजिए। पहले मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ाइए, फिर आपकी कंपनी की वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब तक आप मार्केट में वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे तब तक लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, इसे एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। 2012 से पहले एक यूएस की एयरलाइन कंपनी थी जो हर साल लाखों पैसेंजर को ट्रांसफर करती थी और साथ ही साथ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती थी। लेकिन 2012 में कुछ अचानक दुर्घटना हुई और उनका मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। उसका रीजन था कि कंपनी ने मार्केट में वैल्यू ही नहीं क्रिएट की। तो उसके साथ ही साथ जो कंपनी हर साल लाखों पैसेंजर को ट्रांसफर करती थी, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती थी, वो 2012 से लेकर आगे तक
बस 37% पैसेंजर को ही ट्रांसफर कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ गूगल था जो मार्केट में वैल्यू क्रिएट की थी, लेकिन कंपनी अब तक बड़ी नहीं थी। उन्होंने $250 बिलियन कमाए, जो कि एयरलाइन कंपनी का इनकम था $160। और आज गूगल की इनकम 10 गुना एयरलाइन कंपनी से ज़्यादा है। काफ़ी सारे एयरलाइन कंपनीज दुनिया में बढ़ चुके हैं जो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं वे, बल्कि गूगल एक तरफ एक मोनोपोली कंपनी से खड़ा हुआ है जिसके लिए कंपटीशन के लिए कोई है ही नहीं। इसका मतलब पहले आप मार्केट में वैल्यू क्रिएट कीजिए, फिर आपकी कंपनी की वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ती चली जाएगी। उसकी टेंशन ही मत लेना है, पहले आपके प्रोडक्ट के ऊपर काम कीजिए, क्या उसमें कमियां है, क्या हम सुधार सकते हैं, लोगों को सर्विस कैसे दिया जाए, मार्केट में आपकी वैल्यू कैसे बढ़ाइए, इसके ऊपर काम कीजिए। अल्टीमेटली आपकी कंपनी बढ़ती चली जाएगी। बिल्डिंग अ मोनोपोली। देखिए, मैंने आपको पहले यूएस एयरलाइन और गूगल का एग्जांपल दिया, जिसमें बहुत सारे एयरलाइन कंपनीज अब बन रहे हैं और जो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गूगल है जो अकेला खड़ा है एक मोनोपोली क्रिएट करके, जिसके कंपटीशन के लिए कोई है ही नहीं। तो ये मोनोपोली क्या होती है, इसे कैसे क्रिएट की गया है, ये पहले हम समझते हैं। देखो, मोनोपोली ये चीज़ होती है जहाँ आपके लिए कंपटीशन के लिए कोई नहीं है। अगर आपके लिए कंपटीशन के लिए है तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल गूगल और याहू और बाकी की सर्च इंजन, सबसे ज़्यादा लोग गूगल को प्रेफर करते हैं, बाकी को। स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। देखिए, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो छोटे मार्केट से शुरू कीजिए। डायरेक्टली आप बड़े मार्केट में जंप मत कीजिए। छोटे मार्केट के ऊपर जो भी आपके कस्टमर्स है उनको पहले लॉयल कस्टमर्स बनाइए, उनको पूरी तरह से आपके ऊपर ट्रस्ट बनाइए, ताकि जो भी हो जाए आपके पास ही आए। तो इसी तरह से धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ाइए, धीरे धीरे आपकी सर्विस बढ़ाइए, ताकि आपकी एक ट्रस्ट और एक लॉयल क्रिएट हो जाए मार्केट में। अल्टीमेटली इसके बाद आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी कंपनी का ट्रस्ट बढ़ेगा, सो आप बढ़ते जाएंगे। ये एक ही दिन में होना पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत सारी मेहनत पड़ेगी, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस पड़ेगा, साथ ही साथ आप मैच्योरिटी के साथ ग्रो होंगे। जब भी आप स्लोली ग्रो होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी, इसका आपको आगे चलकर बहुत फायदा होगा। स्केलिंग अप। देखो, मैंने आपको बताया कि छोटे मार्केट से शुरू कीजिए और लॉयल कस्टमर्स बनाइए। अब धीरे धीरे आप कंपनी अपनी स्केल अप कीजिए, मतलब थोड़े थोड़े बढ़ाइए। इसे अब हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। देखो, जब 1999 में अमेजोन की शुरुआत हुई थी तो अमेजोन ने बुक्स के साथ शुरू की थी। उनकी वैल्यू क्रिएट हुई, उनकी कंपनी का नाम बढ़ रहा था। अब जेफ बेजोस के पास दो ऑप्शन थे, एक एक्सपांड द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग द बुक्स और ऐड द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल इन योर कंपनी। तो अमेजोन ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट फाइंड किया कस्टमर्स के लिए। मैंने आपको भी बोल दिया है, डोंट फाइंड द कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। तो अमेजोन ने बहुत सारे चीज़ें अपनी कंपनी में ऐड किए जो कि आज हम देखते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अमेजोन पर अवेलेबल नहीं है। तो उनके साथ साथ वो ग्रो हो गए और आज अमेजोन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, गूगल और अमेजोन ने ऐसे ही शुरू की, जो छोटे से छोटे मार्केट से लेकर शुरू किया था, जो कि छोटे कस्टमर्स थे, बहुत कम कस्टमर थे, और आज दुनिया के नंबर 1 कंपनीज है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से नंबर 1 और 2 पोजीशन पर है। तो आप भी छोटे से छोटे पोजीशन से शुरू कीजिए, छोटे से छोटे कस्टमर के साथ शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़िए। डायरेक्टली एक दिन में आपकी कंपनी बढ़ेगी नहीं, एक मैच्योरिटी के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ आप बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों का शिकार करते रहिए।